आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी यूपीएसआई एएसआई आरओ एआरओ के लिए हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा रस। हिंदी ग्रामर के लिए ये 14वीं वीडियो होगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको यह ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में रस के बारे में। आपको इस वीडियो के बारे में बता दें कि वीडियो के लास्ट में आपको रस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो शुरू करते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी कि एक लाइन में कहें तो ये कि काव्य को पढ़ने पर या फिर सुनने पर अगर आपको किसी आनंद की अनुभूति होती है तो उसे हम रस कहेंगे। सबसे पहले ये जो रस है इसका मतलब इसको परिभाषित करने का श्रेय मिलता है भरत मुनि को, और इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 तरह के रसों का वर्णन किया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है, तो इन्होंने 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। रसों के प्रकार को देखेंगे उससे पहले हम रसों के अंग को देख लेते हैं, मतलब कि रस किसको किसको मिला करके बनता है। तो ये है रसों के अंग। ये होते हैं 4। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा अस्थाई भाव। इन चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें विभाव की कि रस का विभाव क्या होता है। तो देखिए, विभाव का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति पदार्थ या फिर अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव को जगाता है, मतलब कि जिसको देख करके किसी व्यक्ति या फिर वस्तु के हृदय में भाव जगे, उन्हें हम विभाव कहते हैं। और इन्हीं का आश्रय लेकर, मतलब कि श्रेय लेकर रस प्रकट होता है। आप ये जानिए कि जो विभाव होता है ये 2 प्रकार का होता है, और ये होता है आलंबन और उद्दीपन। अगर परिभाषा जानना है तो परिभाषा आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाते हैं उन्हें हम कहते हैं विभाव। क्वेश्चन पूछा गया है विभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। जो आलंबन विभाव होता है ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है इसमें आश्रय लंबन और दूसरा होता है विषय लंबन। तो आश्रय लंबन ये होता है कि जिसका आश्रय पाकर, मतलब कि जिसका सहारा लेकर कोई भी भाव आपके मन में उठे उसे हम कहेंगे आश्रय लंबन, और जिसके मन में उठे उसको कहेंगे विषय लंबन। जैसे कि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है, तो यहाँ पे राम क्या हो गए? राम हो गए आश्रय, और सीता क्या हो गई? विषय। तो यहाँ पे जिसके मन में ये उठ रहा है, वो क्या होगा? आश्रय होगा। और आप देखेंगे कि जिसके प्रति उठ रहा है वो क्या हो गया? विषय होगा। तो इस तरह आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। दूसरा होता है जो उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में ये होता है कि यदि किसी वस्तुओं को या फिर परिस्थितियों को देख करके मन में कोई भाव उद्दीपित होने लगे, उठने लगे, तो उसे हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। और ये अब जैसे देखेंगे कि चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थान या फिर रमणीक उद्यान, मतलब कि वन, नायक या नायिका को देख करके जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उनको हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। वैसे आपको बता दें कि इस पेज से केवल आपसे ये पूछा जाएगा कि आलंबन विभाव कितने तरह के होते हैं, तो ये होते हैं 2, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। कभी भी आपसे इसका परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, तो आपको परिभाषा को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपसे परिभाषा पूछा जा सकता है हम आपको बताएंगे। देखिए, दूसरा होता है रस का अनुभव। अभी तक हम विभाव को देख रहे थे। जो रस का अनुभव होता है ये 8 तरह का होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रस का अनुभव होता है 8 तरह का। रस का विभाव आपने देखा 2 तरह का। तो जो रस का अनुभव होता है इसका मतलब ये होता है कि आपके मन में जो भी कुछ आता है उसको व्यक्त करने के लिए शरीर में जो विकार होगा, मतलब कि अगर मन में खुशी है तो आपके चेहरे पे खुशी दिखेगी, तो इस तरह को क्या होगा? इस तरह को हम कहेंगे अनुभव। मतलब जो भी मन में आपके हो रहा है उसको व्यक्त करने के लिए शरीर का जो भी शरीर में एक्शन होगा उसको हम कहेंगे अनुभव। ये होते हैं 8 तरह का, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कौन कौन होते हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्ता, अश्रु या फिर प्रलय।
मतलब अगर दुख है अंदर तो आपके आंखों से आंसू आते हैं। तो मतलब जो मन का भाव ऊपर लाता है, शरीर पे, शरीर के अंगों में लाता है, उसे हम कहेंगे विभाव, अनुभाव। तो ये होते हैं 8 तरह के। अब देखेंगे तीसरा, ये होता है संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब ये होता है कि जो आपके भाव शरीर पे आ रहे थे उसके साथ इनका भी संचरण होता है, मतलब कि ये भी उन्हीं के साथ ही आते हैं और इनकी संख्या होती है 33। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रस में संचारी भाव कितने होते हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा 8, 2, 33 या फिर 36। तो सही उत्तर है 33। संचारी भावों की संख्या होती है 33। ये वीडियो 2016 में भी एक बार पूछा जा चुका है। अगला है और चौथा अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव का मतलब ये होता है कि जो भी आपका रस होता है इसका मेन मतलब कि मेन अवस्था में, मतलब कि इसकी शुरुआत ही वहीं से होती है, इसको हम कहते हैं अस्थाई भाव। और जितने रस होंगे उतने ही अस्थाई भाव होते हैं। इस समय आचार्य ने जब 2 और रसों को जोड़ दिया तो इस समय रसों की संख्या हो गई 11, यानी कि हमारे पास अस्थाई भाव भी कितने होंगे 11। यानी कि हर एक रस का अलग अलग अस्थाई भाव होता है और ये क्वेश्चनों में कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं रस जो 11 हमने बताया वो कौन कौन से हैं। तो ये है श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस। तो ये हैं 11 रस और इनको विस्तार में आपको पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा उससे उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, केवल प्रकार ही पूछा जाता है। शुरू करते हैं श्रृंगार रस से। श्रृंगार रस से इसलिए क्योंकि इसे रसों का राजा कहते हैं। इसे हम रसों का राजा कहते हैं या फिर आप इसे रसपति भी कह सकते हैं। और जो देखिए हर एक रस में आपको एक चीज़ जरूर याद रखना है, इसका जो अस्थाई भाव है ये जरूर पूछा जाता है। रसों से एक क्वेश्चन जरूर बनता है अस्थाई भाव के। तो जो श्रृंगार रस है इसका अस्थाई भाव होता है रति या फिर प्रेम। यानी कि जो श्रृंगार है उसको हम रसराज कहेंगे या फिर रसपति कहेंगे और इसका अस्थाई भाव होता है रति या फिर प्रेम। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया गया है, दुल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय, सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबय मिली, सुंदर वेद जुआ जरि भी पढ़ाई। मतलब कि जहाँ पर कहीं श्रृंगार की बात हो, प्रेम की बात हो, तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। यहाँ पे स्पष्टीकरण देख सकते हैं। इस जो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है इसमें रति है, रति मतलब कि प्रेम है, और जहाँ पर प्रेम हो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के भी कई भाव हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि रसों के 4 भाग होते हैं। तो श्रृंगार का जो अस्थाई भाव है ये है रति, और इसका जो आलंबन है नायक और नायिका, इसमें जो उद्दीपन है इसमें या तो प्रकृति का वर्णन होता है या फिर पक्षियों के बोलने का वर्णन होता है या फिर उपवन का मतलब कि वन का वर्णन होता है या फिर चांदनी का वर्णन होता है। और इसमें अनुभाव आप देखेंगे कि इतने तरह के प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। यानी कि संयोग जहाँ पे मिलन वाली बात होगी और वियोग मतलब कि जहाँ पे बिछड़ने वाली बात होगी। तो संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि इसमें संयोग काल में जो नायक और नायिका हैं इनमें परस्पर रति और इसमें मिलने की बात होती है। यहाँ पे होगा संयोग श्रृंगार रस। जैसे कि वर्तस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहे कहें भवन हंसी, दैन कहें नटी जाए। तो यहाँ पे जहाँ पर भी एक मिलने वाली बात होती है वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। जो अगला होता है वियोग श्रृंगार रस, इसमें क्या होता है कि मिलने का अभाव होता है, मतलब कि दूरी होती है, तो इसे हम कहते हैं वियोग श्रृंगार रस। तो इसमें आप देख सकते हैं उदाहरण कि निस्दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, तबते श्याम सिधारे। मतलब कि जब से श्याम गए हैं तब से हमारी आंखों से हमेशा आंसू आते हैं। तो ये हो गया श्रृंगार रस के 2 भाग। अब देखेंगे अगले रस को जो है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। आपको अस्थाई भाव जरूर याद रखना है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास, मतलब जहाँ पर किसी वस्तु व्यक्ति को देख करके आपके मन में प्रसन्नता या फिर हंसी का भाव आए वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो ये है एक हास्य रस का। जैसे कि कभी कह रहा है उस गंजे व्यक्ति से कि लोग कहते हैं कि कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा तो कोई बाल ही नहीं है। तो यहाँ पे हास्य रस दिया गया है।
खास बात आपको एक बार और बता दें कि यहाँ पे आपको जो उसका स्थायी भाव है इसको ध्यान रखना जरूरी है। रौद्र रस है तीसरे नंबर का रस, और इसका जो अस्थायी भाव होता है ये होता है क्रोध। मतलब कि जहाँ पर किसी व्यक्ति को या फिर कोई किसी विषय को सुन करके कहीं पर क्रोध आए उसे हम कहेंगे रौद्र रस। जैसे कि श्री कृष्ण के वचन सुना अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पे जो महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय की बात है, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, उस समय की बात लिखी गई है। तो जहाँ पर भी आपके मन में क्रोध आए वहाँ पे रौद्र रस होता है, यानी कि रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? क्रोध। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि उदाहरण दे देता है और आपसे रस पूछ लेता है, इसलिए जरूरी है कि आपको कई उदाहरण को पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे हम केवल 1 से 2 उदाहरण दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से हम समझा पाए। करुण रस है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। मतलब कि जहाँ पर हमारे मन में शोक की अनुभूति होती है वहाँ पे करुण रस होता है। ये जो करुण रस होता है ये अपने किसी का विनाश हो जाए या फिर कोई द्रव्यनाश हो जाए तो उस तरह, मतलब जहाँ पर भी आपके मन में शोक का भाव आए वहाँ पे करुण रस होगा। जैसे कि रही खर कति हाय सूलसी, पीड़ा उरके दशरथ के, ग्लान त्रास वेदना विमंडित, श्राप कथा वे कह ना सके। तो जहाँ पर भी किसी के मन में शोक का भाव उत्पन्न हो वहाँ पर करुण रस होगा। अगला है वीर रस। तो वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है ये होता है उत्साह। मतलब कि जब भी किसी रचना से या फिर किसी व्यक्ति के किसी कथन से कहीं से भी मन में उत्साह की जागृति हो तो वहाँ पे वीर रस होता है। यानी कि उदाहरण देखेंगे आप, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जहाँ पर भी जिस कथन को या फिर वाक्य को या फिर किसी व्यक्ति के वचन को सुन करके वीरता जैसे अस्थायी भाव की उत्पत्ति हो आपके मन में तो वहाँ पे होगा वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। अगला है अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है आश्चर्य। मतलब कि जब भी किसी की स्थिति को या फिर कोई कंडीशन देख करके मन में आश्चर्यजनक जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ पे अद्भुत रस होता है। इसका अस्थायी भाव होता है आश्चर्य। मतलब कि जब आश्चर्य होगा वहाँ पे जो भी रस होगा उसे हम कहेंगे अद्भुत रस। जैसे कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर की वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। मतलब कि ये तब का दृष्टांत दिया गया है जब कृष्ण भगवान छोटे थे और उन्होंने मिट्टी खा लिया था और जब उनकी माता कहती है कि मुंह खोलो और जब वो मुंह खोलते हैं तो उनकी माता को उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आश्चर्य का भाव आए वहाँ पे होता है अद्भुत रस। अगला है विभत्स रस। तो विभत्स रस का जो अस्थायी भाव होता है ये होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब कि घृणा। कई लोग कंफ्यूज होते हैं। जुगुप्सा मतलब होता है घृणा। मतलब कि जब किसी व्यक्ति वस्तु या किसी के विचार को देख करके आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पे जो रस होगा ये होगा विभत्स रस। इसका अस्थायी भाव जानिए ये होता है जुगुप्सा। जैसे आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ के आ जाते, 100 जीभ खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मूरद थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे। तो जहाँ पर भी किसी वस्तु व्यक्ति को देखकर घृणा का भाव उत्पन्न हो वहाँ पे विभत्स रस होता है। इसका अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अब देखेंगे 8वां रस जो कि होता है भयानक। तो भयानक रस का जो अस्थायी भाव होता है ये होता है भय। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति वस्तु या फिर किसी का कथन सुन करके हमारे मन में भय की स्थिति उत्पन्न हो, डर की स्थिति उत्पन्न हो, वहाँ पे भयानक रस होता है। ये किसी घटना को देखकर हो सकता है, किसी व्यक्ति के कथन को सुनकर हो सकता है, किसी की रचनाओं को पढ़ करके हो सकता है, या फिर कहीं पर जो आप कोई मूवी देख रहे हैं वहाँ हो सकता है। तो वहाँ पे भयानक रस होगा। जैसे कि अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कछों के चिकने काले ब्याल, के चूली कांस सिबार। मतलब जहाँ पर भय की बात की गई हो, डर की बात की गई हो, वहाँ पे भयानक रस होता है।
अगला है नौवां शांत रस। तो शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है ये होता है निर्वेद, यानी कि उदासीनता। उदासीनता का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी भी चीज को देख करके ना तो ज्यादा खुश होना ना तो ज्यादा दुख होना, तो ये होता है उदासीनता, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रल बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जहां पर किसी व्यक्ति को देख करके कोई, जैसे कि ना तो आप ज़्यादा बेचैन होते हैं, ना तो आप ज़्यादा परेशान होते हैं, ना तो ज़्यादा खुश होते हैं, वहाँ पे शांत रस होता है। तो यहाँ पे ना तो ज़्यादा दुख होगा, ना तो द्वेष होगा, ना तो ज़्यादा खुशी होगी। जैसे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक दिख्या माय। तो ये कबीरदास की एक दोहा है और इसमें बताया गया है शांत रस को। अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य का अगर आप अस्थायी भाव देखेंगे तो ये होता है अनुराग, और अनुराग मतलब कि प्रेम। और ये प्रेम जैसे कि माता का पुत्र से, बड़ों का बच्चों से, गुरुओं का उनके शिष्य से, बड़े भाई का छोटे भाई से, तो इस तरह का ये प्रेम होता है। तो खास करके यह व्यक्तियों के बीच में होता है। तो जहाँ पर इस तरह का कोई भी प्रेम देखने को मिले, स्नेह का भाव देखने को मिले, वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। जैसे कि बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरले ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। मतलब जहाँ पे यहाँ पे देखिए माता और पुत्र का प्रेम दिखाया गया है, तो यहाँ पे होगा वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्यता या फिर अनुराग। अगला और अंतिम है भक्ति रस। तो भक्ति रस में जो इसका स्थायी भाव होता है ये होता है देवरति। देवरति, रति मतलब तो प्रेम होता है, देवरति मतलब कि भगवान के प्रति प्रेम। तो जहाँ पर जिस कविता से, जिस कथन से, जिस वचन से भगवान के प्रति प्रेम की अनुभूति हो, वहाँ पे भक्ति रस होता है। तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, असुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। तो ये मीराबाई के बारे में कहा गया है। तो ये है 11 रस। और चलिए अब देखते हैं कुछ प्रश्नों को जो कि आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जरूरी यह है कि आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और आपको अपना उत्तर कमेंट करके तुरंत बताना होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है और आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। मतलब जहाँ पर किसी काव्य को, किसी के वचन को सुन करके आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। अगला है कि जिस परिस्थिति को देखकर अस्थायी भाव जागृत होने लगे वो क्या होता है? तो देखिए, अगर किसी परिस्थिति की बात की जाएगी तो ये होगा उद्दीपन। क्या होगा? उद्दीपन। अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात होगी तो आलंबन होगा, लेकिन अनुभाव होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जब भी किसी परिस्थिति के बारे में बात होगी तो क्या होगा? हमेशा उद्दीपन। जिसके प्रति या फिर जिसके कारण मन में भाव जगे उसको क्या कहते हैं? जैसे कि हमने आपको उदाहरण दिया था, राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव। तो यहाँ पे पूछा गया जिसके प्रति। तो जिसके प्रति मतलब कि उस उदाहरण में अगर आपको याद हो सीता के प्रति हो रहा था, तो सीता क्या हो जाएंगी? विषय, यानी कि सही उत्तर होगा विषया 11। अगला है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह किसका कथन है? क्योंकि ये जो उदाहरण है डायरेक्ट कई बार पूछा गया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ले लिया। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये कथन है विश्वनाथ का। अगला है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? आपने देखा अभी 11 रसों को, तो जो 9वां रस है ये है शांत, और इसके बाद वत्सल, और उसके बाद जाके भक्ति रस का नंबर दिया गया है। अगला है कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? तो इस रस को हम कहते हैं रसराज या फिर रसपति। अब कमेंट करके बताइए। जो भी लोग ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसे हम कहते हैं श्रृंगार रस। अगला है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की हमने आपको बताया था उस समय कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये है 33। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव कितने प्रकार के होते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? बेहद आसान क्वेश्चन।
शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। अगला है प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। आप इन पंक्तियों को पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन सा अस्थायी भाव है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें किसी न किसी शोक के बारे में बात की गई है। शोक के बारे में बात की गई है, यानी कि इसका जो अस्थायी भाव होगा शोक होगा, और इसमें अस्थायी भाव ही पूछा गया है। निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। बताइए कि इस पंक्ति में रस कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि श्रृंगार रस तो है, लेकिन श्रृंगार में कौन है, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। एक होता है संयोग श्रृंगार रस, एक होता है वियोग श्रृंगार रस, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। अगला है भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो जो भरत मुनि थे उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में केवल 8 रसों को दिया, क्योंकि जो नाटक होता है उसमें शांत जो होता है ये कोई मुद्रा नहीं होती है नाटक में। तो यहाँ पे भरत मुनि ने जो अपने 8 रसों का वर्णन किया है वहाँ पे शांत रस नहीं है, इसलिए शांत रस को इसके बाद 9वें नंबर पे रखा गया है। अगला है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। मतलब कि जो आपके मन में होता है आप उसे बाहर निकालने के लिए जो चेष्टाएं करते हैं उसे हम कहते हैं अनुभाव। उसे हम क्या कहते हैं, अनुभाव। अगला है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये एक मीराबाई का रचना है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें मीराबाई ने भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाया है, यानी कि ये हो जाएगा रति। रति मतलब कि प्रेम। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। यहाँ पे कौन सा है। तो ये बच्चे, एक छोटे बच्चे के दांतों के बारे में बात की गई है, यानी कि जहाँ पे छोटे बच्चे से कोई प्रेम की बात होती है वहाँ पे क्या होता है, वत्सल होता है। और जहाँ पे प्रभु से यानी कि भगवान से प्रेम की बात होती है वहाँ पे भक्ति रस होगा। अगला कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनाशी जाए छिन में, गरव करे क्यों इतना। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है। तो आप देखेंगे कि इसमें शांत है, यानी कि निर्वेद होगा। इसका जो अस्थायी भाव होगा क्या होगा, निर्वेद होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। इस तरह के ढेर सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।